Good morning, students. How are you? I hope you all are keeping well. So today we have to study about the non-farm activity of the Palampur peoples. The shopkeeper of Palampur. हम लोग इसमें देख रहे हैं आपका कि कुछ स्टोरियाँ दी हुई हैं. मिस्टर लाल हैज़ a purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and has set it up on his field. मिस्र डाल के व्यक्ति है जिन्होंने मैकेनिकल शुगर कैन मतलब गन्ना से वो निकालने के लिए उसने आपका ये मशीन ख़रीदा है उसने क्रशिंग करने के लिए, गन्ना को पेरने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी पे जो बेस्ड है. और शुगर कैन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स. अब इसके पहले जो है वो आपका देखोगे अपने गांव में कोल्हू की तरह, जैसे कि आपका वो गन्ना को पेरा जाता था, अब वो मैकेनिकल तरीके से पेरा जा रहा है मिस्र डाल के द्वारा. बट पीपल प्रीफर टू डू इट बाई मशीन्स दिस डे. अभी मशीन से ही हो रहा है ये. मिस्र डाल ऑल्सो बाई शुगर कैन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इनटू जैगरी. अब इसको आपका मिस्र डाल जो है शुगर कैन दूसरे लोग से भी खरीद करके और उसको प्रोसेस करके उसको गुड़ बनाता है, और दिस जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर, और शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है. सो इन द प्रोसेस मिस्र डाल मैक अ स्मॉल प्रॉफिट, और इसके माध्यम से जो है मिस्र डाल वो एक छोटी लाभ जो है वो कमाता है. इसमें दिया हुआ है, आप समझ गए हैं. लेट्स डिस्कस भी इसमें दिया हुआ है. लेट्स डिस्कस, इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, या नहीं होगा तो हम लोग इसमें बाद में भी चर्चा करेंगे. इसमें अब देखिए अपने से कुछ दिमाग लगा आप लोग बताइएगा, ठीक है. जैसा होगा फिर हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे. मगर हम लोग पहले देखते हैं द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर में जो शॉपकीपर है वो किस प्रकार के हैं. मतलब छोटे जो दुकानदार हैं, अब गांव के अंदर कैसे दुकानदार होंगे, छोटे दुकानदार होंगे, तो वो कैसे क्या करते हैं, अपना अर्निंग क्या करते हैं. देखिए पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, जो लोग व्यापार में शामिल हैं लोग. एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब क्या, सामान वस्तु विनिमय जिसको बोलते हैं, से कोई सामान दे के कोई सामान लेना, ठीक है. तो आर नॉट मेनी इन पालमपुर. अब वो टाइम नहीं रहा. जैसे आप गांव में भी देखते होंगे कि धान देते हैं तो कोई सामान मिल जाता है, गेहूं देते हैं कोई सामान मिल जाता है, तो ये आपका एक तरह से एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी हो जाता है इस तरह का. मगर अब ये उस तरह का दौर नहीं रहा है. सो द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर हु बाई वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज. अब सिंपल सा फंडा है कि जो पालमपुर के जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स क्या है, वो शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं. हु बाई वेरियस गुड्स, वो बहुत सारे सामान जो है खरीदते हैं फ्रॉम कहाँ, फ्रॉम होलसेल मार्केट से खरीदते हैं, बाज़ार से और सिटी से, और वहाँ से लाकर लाते हैं और गांव में बेचते हैं. सिंपल फंडा है. यू विल सी अ स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स. आप देखते होंगे गांव के अंदर में बहुत से वेरियस टाइप के वेराइटी बेचते हैं लोग, जनरल स्टोर जिसको हम लोग बोलते हैं गाँव के अंदर में. और आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, ये तमाम चीज़ें बिकती हैं. टी, ऑयल, बिस्किट्स, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, notebooks, pen, pencil, even some clothes. A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open a small shop. So जिनका बस स्टैंड का आसपास का मतलब मकान वगैरह है, वहाँ पे आपका वो छोटे स्तर का वो अपना वो शॉप्स लगा लेते हैं. मान लीजिए आपका कुछ लोग गुमटी वगैरह या कुछ इस तरह का शॉप लगा लेते हैं. सो आपका दे सेल ईटेबल्स. अब वो जो वहाँ पे लगाते हैं वो खाने योग्य सामान बेचते हैं. मान लीजिए कोई पूड़ी कचौड़ी या कुछ इस तरह का जो लोग यात्री आते हैं उनके लिए जो बेचा जाता है वो सब बेचते हैं. एक स्टोरी आपने यहाँ देख लिया. फिर अगला दे रहा है करीम हैज़ ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज. गांव के अंदर कंप्यूटर क्लास सेंटर खोला है. और इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेजेस इन शाहपुर टाउन. Karim found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town. अब देखिए उसने क्या किया है, करीम ने जो बहुत से विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज में जाने लगे हैं. करीम ने देख लिया कि भाई गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में भी जाते हैं, तो उसने क्या किया, गांव में ही इसको खोल दिया कि भाई ये कम से कम इसके लिए लोग जाएंगे नहीं. तो ये गांव में जो है आपका there were two women in the village who had a degree in computer application. अब दो ऐसी औरतें हैं गांव के अंदर जिन्होंने ये डिग्री प्राप्त किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन का. ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम. सोचा कि इन दोनों को काम पे रख लेता हूँ. ही बाउट कंप्यूटर एंड सेट अप द क्लासेज इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस. अपने घर के फ्रंट वाले रूम्स में उसने शुरू कर दिया. ओवरलुकिंग द मार्केट. हाँ, जो आपका कंप्यूटर खरीदा और अपने घर के बाजार की ओर खुले बाहर कमरे में कक्षाएँ प्रारंभ कर दी उसने. हाँ,
अब हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स। अब हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया है। तो बात ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए मिस्री लाल का एक स्टोरी है और दूसरा आपका करीम का स्टोरी है, देख रहे हैं आप। इन व्हाट वेज इन करीम्स कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिस्री लाल्स, ये भी क्वेश्चन है, इस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे एक बार। वो दोनों का क्या अंतर आ जा रहा है, देख रहे हैं आप। वो भी मैकेनिकल खरीद करके आपका कुछ काम कर रहा है, शुगर कैन को आपको क्रश करता है, फिर उसे गुड़ बनाता है, बाजार में बेचता है, और ये आपका लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है कंप्यूटर का। सो वाई डिडंट समवन स्टार्ट अ कंप्यूटर सेंटर अर्लियर, इसके पहले किसी ने क्यों नहीं चालू किया। तो इट इज़ पॉसिबल वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, या कुछ लोग ट्रेन नहीं किए होंगे, या उस तरह का लोग मतलब इसको लेकर के उतना कंसेंसस नहीं था। अब एक समय समय की बात होती है। दूसरा आप देखिए, एक ट्रांसपोर्ट फास्ट डेवलपिंग सेक्टर दिख रहा है आपको। देयर आर अ वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज, बहुत सा है, जोड़ता है पालमपुर का रायगंज से। रिक्शा वाला, दंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल्स ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलॉक्स कार्ट। जो पारंपरिक बुलॉक कार्ट्स, बैलगाड़ी, भैंस गाड़ी चलता है, बॉगी वाला जो चलता है, आर पीपल इन द चलता था, पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दे फेरी पीपल एंड गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह दूसरी जगह ले आते हैं, एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और उसका पैसा लेते हैं ये लोग। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर लास्ट सेवरल ईयर्स। अब ये ट्रांसपोर्ट के अंदर शामिल होने वाले लोग जो संख्या है उनकी बढ़ गई है। तो ये सब हम लोग को जानना था। देखिए एक और यहाँ स्टोरी लग रहा है, किशोरा का है। किशोरा इज अ फार्म लेबरर लाइक अदर सच लेबरर। किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड। अब किशोरा की स्थिति ये है कि वो अपने भोजन चलाने में वो सक्षम नहीं है, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अ फ्यू ईयर बैक किशोरा टूक अ लोन फ्रॉम द बैंक। कुछ दिन पहले उसने बैंक से लोन लिया था। दिस वाज अंडर गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वाज गिवन चीप लोन टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स। अब वो ऐसा प्रोग्राम के तहत लोन लिया था जो सरकार तय करके देती है, जिसमें जो भूमिहीन किसान है उनको इस तरह का लोन दिया जाता है। तो किशोरा बाउट अ बुफेलो विथ दिस मनी, उसने एक भैंस भी खरीदा था इसके लिए, और ही नाउ सेल्स द बुफेलो मिल्क, और वो बुफेलो का मिल्क बेच के अपना काम चला रहा है। तो ये तमाम डिस्कशन देख रहे हैं। इसमें बस जो ही छूटने लायक मैंने छूटा यही है कि हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे कि लेट्स डिस्कस व्हाट कैपिटल डिड मिस्री लाल नीड टू सेट अप हिज जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तमाम चीज़ों ये तक समझ रहे हैं कि कौन कौन सा आपका ये मेथड्स चल रहा है वहाँ पे, मतलब नॉन फार्म एक्टिविटी में कौन कौन सा तरीका चल रहा है।